देश की राजधानी दिल्ली में जहां पार्कों में फूल खिले हुए नज़र नहीं आते, वहीं इस वक्त हम दिल्ली के केशवपुरम इलाके के एक टेरेस गार्डन पे मौजूद हैं। ये दूसरी मंजिल पर ये टेरेस गार्डन है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पौधों की संख्या कितनी है और उन पौधों में गुलाब और तरह तरह के बहुत सारे फूल हैं। अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पौधे हैं और इतने ही तरह के फूल हैं तो गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि तरह तरह के अलग अलग रंग के फूल पौधे ये तमाम यहाँ पे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ फल के भी पौधे लगे हैं। आप जैसे हमारे इस पीछे की तरफ देख सकते हैं, अंगूर हैं, हालांकि ये अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये तैयार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये चीकू हैं। ये चीकू देखिए आप, चीकू लगा हुआ है, साथ ही आम के भी पौधे हैं। और इसके अलावा इस टेरेस गार्डन पर और दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ आपको ये नींबू, जो नींबू जिस तरह की वैरायटी है और जिस तरह से ये गमले में ये नींबू फला हुआ है, ऐसा ज़मीन पर भी नहीं फलता। और उसके बाद जो है सो संतरे हैं यहाँ पे। इस फूल तो आप देख सकते हैं कि अनगिनत फूल हैं। अगर गुलाब की ही बात करें तो कई तरह की वैरायटी गुलाब की है, अलग अलग कलर के गुलाब हैं, दूसरे फूल हैं। आप देखें ये जो कई वैरायटी है फूलों की, अलग अलग पिटूनिया है और कई प्रकार, मतलब इतने नाम हैं, इतने तरह की वैरायटी है फूलों की कि मैं नाम लेके आपको नहीं बता सकता, ना समझा सकता। और गुलाब की वैरायटी तो देखने लायक ऐसी है कि देख के ही जो है सो मन को मोह लेता है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ आपको तो ये संतरे, इतनी बड़ी संख्या में ये संतरे हैं जिसे देखकर ही मन जो है सो ललचाता है। ये तमाम, आपको बड़ी हैरानी होगी कि टेरेस गार्डन है और उस गार्डन गमले में ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। दरअसल ये टेरेस गार्डन और हर साल यहाँ लगभग फ्लावर शो लगाया जाता है, जिसे मदन गोपाल कोहली, जिनकी इसी साल जनवरी में डेथ हो गई, जब तक वो ज़िंदा रहे लगभग 78 साल तक इसी तरह से इस छत पर टेरेस गार्डन और फ्लावर शो करते रहे। लेकिन जनवरी में उनकी मौत होने के बाद आप उनकी बिटिया और उनके जो परिवार के और सदस्य, नाती हैं, नातिन हैं, ये सब संभाल रहे हैं। हमारे साथ उनकी बिटिया है, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गीता सचदेवा है। और जब पापा थे तो हमें इतना नहीं होता था कि हम गार्डन में आकर बस कभी हेल्प करते थे उनकी, कभी नहीं, जब नहीं कर पाते थे तो नहीं करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये इस काम को हमने ज़रूर आगे बढ़ाना है। जिस तरह से वो कहते थे कि एक तो उनका कहना था कि इस छोटे से सिर के ऊपर इतने बाल अगर हो सकते हैं तो क्या एक छोटी सी छत, एक छोटे से टेरेस में क्या हम बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक चीज़ ये बोलते थे कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये जो एक वर्ड है सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे ही छत पर आएँ तो हमें वो एकदम से दिखता है कि वो जो बात है वो सच है, वो बिल्कुल सच है। और मेन बात ये है कि इस टाइम पे हमें प्लांट्स की ही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अगर यही है, हम स्कूल में भी सिखाते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूलों में यही पढ़ रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ। पहले होता था कि हम किसी को भेंट देना होता था तो हम हार देते थे या बुके देते थे फ्लावर के, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम एक छोटे से पॉट में प्लांट देते हैं। वो सब इसीलिए है कि जितने हम प्लांट्स लगाएंगे उतनी ही हमारी जो है जो हमारी पोल्यूशन है दिल्ली में वो और अच्छा होगा, ठीक होगा। पोल्यूशन जो है उससे हमें निजात मिलेगी इन प्लांट्स की वजह से ही। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सचदेवा है जी। अजय, अगर फूलों की वैरायटी करें तो किस तरह के फूल हैं, किस तरह के प्लांट हैं, थोड़ा उसके बारे में। यहाँ पर आपको मोस्टली सारी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन आज का मतलब शो का सबसे बड़ा शो स्टॉपर जो है वो कश्मीरी गुलाब, आप पीछे देख सकते हो। हमारे छत पे 4 तरीके के गुलाब हैं, कश्मीरी गुलाब, इंग्लिश गुलाब, बटन रोजेस एंड देसी गुलाब। जो कश्मीरी गुलाब होता है और ये इंग्लिश गुलाब होता है, इसमें थोड़ी फ्रेग्रेंस कम आती है, लेकिन जो बटन गुलाब होता है और कश्मीरी देसी होता है, इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी होती है। बाकी हमारे पास बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स भी, जैसे पिटूनिया आपने दिखाया होगा पीछे, गेजेनिया भी है, सेनेनेरिया भी है, डेलिया भी हैं, लाइक एंडलेस नंबर ऑफ वैराइटीज़। एंड फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, चाइना ऑरेंज है, किन्नू है, संतरे हैं, ग्रेप्स तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी कुछ टाइम में निकल जाएंगे। बाकी हमारे पास सारी वैराइटीज़ हैं, बट धीरे धीरे होता गया इन सब चीज़ों को चेंज भी करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, हम अगर मेडिकेटेड की बात करें तो मेडिकेशन में हमारे पास तुलसी भी है, बेसिल लीव्स हो गई, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जिनको नहीं पता, पत्थर चट्टा जिनकी किडनी में स्टोन होती है उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर वो खाते हैं तो कुछ टाइम बाद हट जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्वगंधा भी है हमारा। अश्वगंधा तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे सारे की आपने पढ़ा ही होगा। आजकल लोग अपनी जैसे जैसे हेल्थ के बारे में और अवेयर होते जा रहे हैं तो वो नेचुरल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस टेरेस गार्डन पे जो फ्लावर शो लगाया गया है
उसे देखने काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ वैसे ही लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का अनुभव, क्या दिल्ली में इस तरह कहीं आपने देखा है? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कोमल है। हाँ जी, तो अंकल का जो ये एक प्रयास था मतलब ग्रीनरी को बरकरार रखने का, वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है। मतलब बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे वो किया, एक कारवां चलाया, उसको उनके परिवार के लोग आगे लेके जा रहे हैं। और अंकल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे इन प्लांट्स को, कि मतलब मेरे बच्चे हैं ये, तो इनको कभी छोड़ के भी कहीं जाते नहीं थे। तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है जो काम उन्होंने किया और उनके बच्चे कर रहे हैं। कहीं आपने ऐसा देखा होगा? कभी भी नहीं, पहली बार। और जबकि अंकल तो मतलब किसी बॉटल में या किसी ढक्कन में इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करते थे, तो ये चीज़ तुम कभी नहीं देखी, पहली बार। जो लोग यहाँ आते हैं उसे देखकर कुछ सीखें, भले 2-4 गमले ही लगाना शुरू करें। नहीं, बिल्कुल, इतने दिन से हम देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर जा रहे हैं कि हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ से कि हमें भी अपने घर में करने चाहिए, और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम करें इस तरीके से। लेकिन ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत ही अप्रिशिएबल है। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के छतों पे इतने सारे पौधे, कहते हैं ना, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ कह सकें। उनकी यादें हमें ऐसे हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। मतलब उनकी तो ऐसे होती थी कि जैसे जान बसी हुई है। सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो वो भी ऐसे एक एक पैर कदम करके अपने पौधों को ऐसे जान से प्यारा रखते थे। अब उनको देख के हमें ऐसे लगता नहीं कि हमारे बीच में नहीं, इस तो नहीं कह सकते हैं। बाकी कल जो लोग आए हैं देखने के लिए, वो ऐसे करते एक गमला हमें दे दो इसमें से, हमें एक प्लांट्स दे दो बीच में से भी। हमें उनकी जैसे अपनी छाप ऐसे छोड़ गए कि हम बुला ही नहीं सकते। तो आपने देखा कि लगातार जिस तरह से इतने सालों से टेरेस गार्डन पर फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। आज स्वर्गीय मदन गोपाल कोहली नहीं हैं, लेकिन जो लोग पिछले कई सालों से इस फ्लावर शो को देखने आ रहे हैं और अभी भी आए हैं, तो उनको आपने देखा कि किस तरह से भावुक हो गए उनको याद करके। और आपको मैं एक ख़ास चीज़ बताऊं कि अब तक जो ये टेरेस गार्डन है और जो फ्लावर शो लगाया जाता है, यहाँ के जो पौधे हैं उनकी जो खासियत, जो फूल हैं उनकी जो खासियत है, उसको लेकर 11 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिसकी शुरुआत स्वर्गीय मदन गोपाल कोहली ने इस टेरेस गार्डन को करके किया, और कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि दिल्ली जो इतनी प्रदूषित है, यहाँ का वातावरण जो है सो साफ और सुरक्षित हो सके। और अब उनके परिवार के लोगों ने उनके इस प्रयास को जिंदा रखा है, तो कहीं न कहीं उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।